प्यारे बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा के प्रश्न पत्र की आंसर की देखेंगे और सभी बच्चे अपने अपने आंसर देख लें कि आपने अपने आज उत्तर क्या दिए हैं। 11वीं कक्षा की आंसर की ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है आपका, यह हमारा 10 नंबर का प्रश्न पत्र था जो कि अपठित अवबोधन से था। इसमें हमारा अ भाग 2 प्रश्न करने थे जिनके आंसर आपके सामने दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। अगला है आ भाग, जिनके प्रश्न हमें 2 ही करने थे और 4 नंबर का प्रश्न थे, 2-2 नंबर के। तो ये उनके उत्तर हैं, आप अपना जांच कर सकते हैं। अगला ई भाग जो कि हमारा शीर्षक था, वो देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। इससे अलग भी कोई शीर्षक जो वहाँ पर उचित होगा उसके भी नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला भाग है ई भाग, जिसमें प्रश्न हमारे 3 करने थे हमें, तो इनके हमें 4 उत्तर दिए हैं परंतु हमें 3 करने थे, इनके यह उत्तर होंगे। इस तरह से हमारे प्रश्नों के उत्तर थे। आगे चलते हैं, आप एक बार फिर दोबारा से देख सकते हैं। हम फिर आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, जो कि हमारा रचनात्मक कार्य होगा, देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम रचनात्मक कार्य में दूसरे प्रश्न पर, जो हमारी एक जो प्रार्थना पत्र है उसके उत्तर हम देखेंगे। तो प्रार्थना पत्र में आप देख रहे हैं, सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र को देखा आपने, उसके अंदर दिल्ली नगर के छात्रावास में आप निवास करते हैं, आपका नाम सुरेश है और अपने पिता को लिखे हुए पत्र में रक्तदान शिविर के विषय में आप जो है पत्र लिख रहे हैं और ये मंजूषा की सहायता से आपको पूर्ण करना था। छात्रावास से लिख रहे हैं तो इसलिए वहाँ पर हमारा छात्रावास आ गया। हमारा प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले है चरण वंदना उत्तर के लिए, दूसरा उत्तर है हमारा विद्यालय, तीसरा हमारा उत्तर है आयोजकः, चौथा हमारा है स्वरक्तम, पांचवा शुभ कार्ये, छठा मनसी, सातवां मया, आठवां प्रसन्नः, नौवां चिंतया और 10वां हमारा सुरेशः। तो ये हमारे उत्तर रहे प्रश्न पत्र प्रश्न नंबर 2 के, जो कि हमारा एक प्रार्थना पत्र है। इसके उत्तर एक बार आप देख लें। अब आगे चलते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पर, जो कि हमारा एक अनुच्छेद है। आपको एक चित्र दिया गया है, उस चित्र को देख करके आपको 30 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखना है। 30 शब्दों का यहाँ पर लिखा हुआ है, 63 परिमितई शब्दई अनुच्छेद लिखना है। तो आप उस अनुच्छेद को उस मंजूषा की सहायता से कर सकते हैं। यहाँ पर एक अनुच्छेद आपको लिखकर दिखाया गया है, परंतु आप अपनी सुविधा के अनुसार उस मंजूषा के शब्दों को लेकर लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका इस तरह से किया गया होगा। अगला प्रश्न अथवा में जो दिया हुआ है वह भी एक अनुच्छेद ही है जो 30 शब्दों में किया गया है। तो इसके लिए भी आपको मंजूषा दी गई थी और महात्मा गांधी के लिए यह अनुच्छेद लिखना था। आशा करते हैं कि आपने सबने किया होगा। अगर आप इसमें से कुछ देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, आपके सामने यह अनुच्छेद है तीसरे प्रश्न में। आगे है हमारी प्रश्न संख्या 4, जो कि एक कथा है। कथा के लिए भी हमारी मंजूषा दी गई थी, उसके उत्तर देख लेते हैं। सर्वप्रथम है परिसरमेण, दूसरे पर है चतुराह, तीसरा हमारा उत्तर रहेगा अजयत, चौथा हमारा पिपलिकाम, पांचवा हमारा उत्तर है अपतत, छठा हमारा उत्तर है वारम वारम, सातवां हमारा है अवश्यम, आठवां हमारा उत्तर है आक्रमणम और 9वां हमारा उत्तर रहेगा वयम, 10वां हमारा उत्तर रहेगा मनोरथई। इस तरह से आपने देखा प्रश्न संख्या 4 के कथा पूर्ति हमने की है।
जो आधे आधे नंबर के ये हमारे कथा पूर्ति में खालिस्तान रहेंगे। 5 नंबर की कथा पूर्ति आई हुई है, ये आपने देख लिया। इस प्रश्न को भी जांच लें। आगे बढ़ते हैं फिर हम प्रश्न संख्या 5 पर। पाँच पर जाने से पहले हमने देखा कि प्रश्न संख्या 4 के ही अथवा में हमें संवाद दिया गया है। अब संवाद को देखते हैं। आपके संवाद में आपको दिनेश और संदीप की वार्तालाप दिखाई दे रही है। इसमें दिनेश संदीप से पूछता है, मित्र भवान कुत्र निवसति, कि आप कहाँ रहते हैं? तो वह संदीप बताता है, मैं दिल्ली में निवास करता हूँ। दिनेश पूछता है, दिल्ली तो प्रदूषण समस्या बहुत अधिक है। तो हम संदीप उत्तर देता है, आम मित्रहत्व जीवन यापनम दुष्करम वर्तते वर्तमान समय। ये है दूसरे प्रश्न का आंसर। अब आगे दिनेश कहता है, सत्यम मित्र अतः एव प्रदूषण नियंत्रणस्य उपायः चिन्तनीयः। तो संदीप उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, विषय अस्मिन् वयं किं कर्तुं शक्नुम। दिनेश कहता है, वयं बहु किमपि कर्तुं शक्नुम, यथा यात्राय सार्वजनिक वाहनानां प्रयोगः वृक्षारोपणम इत्यादि। वह उसका उत्तर देता है। तो संदीप कहता है अपने मित्र से कि मित्र सर्वकारः अस्मिन् विषये किं करोति। दिनेश कहता है कि सर्वकारः अपि स्वपक्षतः अनेकान् उपायान् करोति, यथा सम विषय नियमानां प्रयोगे वाहन यातायातं न्यूनीकरणं, परम अस्माभिरपि विषयेऽस्मिन् स्वकर्तव्यं न विस्मरणीयम्। यह उनका उत्तर वह देता है। तो संदीप फिर कहता है, सत्यम वदसि मित्र, ये आपका आंसर होता है। सत्यम वदसि मित्र, तुम सत्य कहते हो मित्र। यह आपका खालिस्तान 5वां रहेगा। इस तरह से आपके चौथे प्रश्न में आप इसमें से कथा से या फिर संवाद से कोई भी एक हल कर सकते हो। आपको 1 के पूर्ण नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम व्याकरण के पोर्शन पर, जो इस तरह से है। पहले आप जो 4th क्वेश्चन है उसके आंसर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर, जो कि हमारा व्याकरण भाग है। व्याकरण भाग में देखेंगे, व्याकरण में आपका 5वां प्रश्न जो है वो संधि से संबंधित है। जैसे कि आप आंसर देख पा रहे हैं, ये हमें सिर्फ 3 ही प्रश्नों के उत्तर देने थे। 3 नंबर का है, 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो इसमें आपकी यह आंसर रहेंगे, आप देख रहे हैं। इसमें से अगर आपने 3 ठीक किए हैं तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न जो है वह हमारा प्रत्यय से संबंधित है, देखा जा सकता है। वह भी हमारा 3 ही प्रश्न करने हैं, हमें उत्तर देने हैं, परंतु दिए हुए हमें 4 हैं, तो आप 1 को छोड़ सकते हैं। यह भी 1 नंबर का प्रश्न रहेगा। इस तरह से इसके आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख लीजिए। आपने अगर इसमें से 3 प्रश्नों के आंसर ठीक दिए हैं तो आपके प्रश्न के उत्तर ठीक हैं और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आपका 7वां प्रश्न है। छठे प्रश्न तक आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। अब प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। 7 हमारा समुचित शब्द, वाक्यों के अंदर जो है विकल्प में जो शब्द दिए गए हैं उसमें समुचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये भी हमारे 3 प्रश्न करने हैं, 4 दिए हुए हैं। तो आप एक बार आंसर देख लीजिए। इसके अंदर 3 नंबर का प्रश्न है और यह इनके उत्तर रहेंगे, आप देख सकते हैं। अगर आपने इनके प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं आपने, तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। आगे चलते हैं। 7 के बाद हम प्रश्न संख्या 8 पर चलेंगे। पहले आप 7 पर देख ले, 7 नंबर प्रश्न के उत्तर देख लें, तब हम आगे बढ़ते हैं 8 प्रश्न संख्या पर। प्रश्न संख्या 8 जो है हमारी
क्रियापद से संबंधित है। क्रियापद को हम देखेंगे। यहाँ पर क्रियापद आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति में भरने हैं, जो कि 3 ही दिए हुए हैं। 4 दिए हुए हैं परंतु आपको करने 3 हैं, क्योंकि प्रश्न त्रयम लिखा हुआ है। तो यहाँ 1-1 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न जो है 3 नंबर का है। अब यहाँ पर 4 में से अगर आपने 3 किए हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। आप देख सकते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। फिर प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में हमारे ये उत्तर हैं और 3 ही उत्तर हमें सही देने हैं। 1-1 नंबर का प्रश्न है और दिए हुए हमें 4 हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, परंतु इनके हमें उत्तर 3 के देने हैं। तो आपने विभक्ति के अनुसार, उपपद विभक्तियों के अनुसार इनके उत्तर दे दिए होंगे। आपको 3 नंबर का प्रश्न ठीक है। आगे चलेंगे हम प्रश्न संख्या 10 पर। 9 के उत्तर को आप जांच लें। फिर प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10, इसमें आपको वाच्य के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वाच्य के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं 2, जो कि 1-1 नंबर का रहेगा, जो कि दिया हुआ है। यहाँ पर आपके ये उत्तर दिए हुए हैं, इनको एक बार देख लें। आपने अगर इसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपने देख लिया होगा प्रश्न संख्या 10 का उत्तर और 9 के उत्तर और 8 के उत्तर एक बार दोबारा से देख लें। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। 11 पर देखते हैं। प्रदत्त विकल्पेभ्य शुद्धम पदम चित्वा लिखितः। शुद्ध पद लिखना है। इसमें से 3 करने हैं। प्रश्न 1 नंबर का 1 है और 3 नंबर का है पूरा। 4 दिए हुए हैं। 3 अगर आपने ठीक किए हैं तो आपके 3 नंबर पूरे आएंगे। आप एक बार इसको अपने उत्तर को देख लें, क्या आपने कौन सा उत्तर लगाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 में आपको एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप ये उत्तर देख लीजिए। आपको केवल इसमें 2 के आंसर देने थे। ये आपके उत्तर हैं, जो कि 3 दिए हुए हैं, परंतु आपको 2 में ही नंबर मिलेंगे। आधे नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर मिलेगा आपको। आ भाग में हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर देने थे। इसमें भी आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको 1-1 नंबर का 2 प्रश्न होंगे। आगे चलते हैं हम ई भाग पर। इसमें आपको 2 प्रश्न करने हैं। 3 दिए हुए हैं, ये उसके उत्तर हैं, देख लें एक बार। अब हम आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 13 पर। इसमें आपको एक पद्य दिया गया है। पद्य दिया गया है और उसी पर आधारित आपसे प्रश्न किए गए हैं, जो कि आधे नंबर के हमारे 2 प्रश्न करने हैं। दिए हुए हमारे 3 हैं, तो आप इसके उत्तर भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पूर्ण वाक्य के उत्तर पर। एक पद में उत्तर आपने देख लिया होगा। अब हम चलते हैं पूर्ण वाक्य में। तो आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि 1-1 नंबर के रहेंगे और ये उनके उत्तर आप देख पा रहे हैं। अब हमारा है ई भाग, जो हमारा जैसा निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार उत्तर देना है। तो ये उनके उत्तर रहेंगे, जो हमें 2 करने हैं। प्रश्न द्वयम लिखा हुआ है, तो आपको 3 में से 2 करने होंगे। एक बार आप जांच लें। आगे बढ़ते हैं हम फिर 13वें प्रश्न के उत्तर देख लें। आगे बढ़ेंगे हम फिर 14वें प्रश्न पर।
यहाँ पर है हमारा 14वां प्रश्न, जो कि एक नाट्यांश है। नाट्यांश अर्थात नाटक। नाटक से ये नाटक दिया हुआ है और इस नाटक की इस पठित के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें से हमारा पहला अ भाग 2 नंबर का रहेगा, वही आधा आधा नंबर रहेगा। आपको 2 प्रश्न करने होंगे, 3 में से 2 आपको करने हैं। देख लीजिए अपने उत्तर। अगला है आ भाग, इसमें भी हमारा प्रश्न 2 करने हैं, जो कि 1 नंबर के रहेंगे और ये उनके उत्तर रहेंगे, 3 में से 2। अब हमारा आ जाता है ई भाग, जिसमें आपका निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं, वो भी 2 देने हैं। तो यहाँ पर आपके 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 1 नंबर का उत्तर रहेगा। अगला आ जाता है हमारा 15वां प्रश्न, उसको देख लेते हैं। भावार्थ है वो। भावार्थ को हमें किस तरह से करना है कि पद्य दिया गया है और उसके भावार्थ को मंजूषा की सहायता से पूर्ण करना है। तो पहले वाले में हमारा सैनिकेभ्य, दूसरे में हमारा आ जाएगा भोजन वेतन्यो, तीसरे में आ जाएगा हमारा करोषि। इस तरह से हमारे उत्तर होंगे। अगर आपने भावार्थ किया है तो आपके उत्तर यह रहेंगे। अगर आपने शुद्ध भावार्थ को चुना है, अथवा में हमारा प्रश्न दिया हुआ है शुद्ध भावार्थ, अगर आपने ये प्रश्न ना करके अगर भावार्थ शुद्ध चुनना है तो आपको यह मंजूषा के अंदर दिए गए हैं और आपको इनके मंजूषा के अंदर आपको विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्पों में से चुनना है। तो आपके यह विकल्प रहेंगे, देख सकते हैं आंसर ये होंगे, जो कि ये भी आपके 3 नंबर के हैं। अब प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। सोलह पर आपका अन्वय दिया हुआ है। आपको एक श्लोक दिया गया है, उसके अन्वय के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो कि वो भी मंजूषा की सहायता से। तो आप देख सकते हैं पहले वाले में आपका व्यसने, दूसरे वाले में आपका शत्रु संकटई, तीसरे में आपका तिष्ठति। इस तरह से उत्तर है, इनको एक बार देख ले, जो कि 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। आप देख लीजिए 16वें प्रश्न का 3 नंबर के आंसर है। पहले में व्यसने, दूसरे में शत्रु संकटे, तीसरे में तिष्ठति। अब आ जाएंगे हम 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न जो है वो आपका 2 स्तंभों में दिया गया है, अर्थात आपके जो वाक्यांश हैं वो 2 स्तंभ में दिए गए हैं, क और ख भाग में। इनका आपस में मिलान करना है। तो पहले वाले को आप ग से मिलाएंगे, इसका उत्तर ग में है। दूसरे वाले को घ वाले से मिलाएंगे, तीसरे वाले को क वाले से मिलाएंगे, और जो फोर्थ है, जो चौथा है, उसको ख वाले से मिलाएंगे। तो आपको 4 नंबर पूर्ण मिलेंगे, अर्थात 4 नंबर का रहेगा। अगर आपको यह नहीं करना है तो इसके स्थान पर आपको कुछ मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं, उन पदों के अर्थों को बताना है। वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं उनके अनुसार आपको शुद्ध अर्थ चुन करके बताना है। तो पहले वाले का है हस्तेन, दूसरे वाले का श्रुत्वा, तीसरे का है ऐश्वर्य, चौथे का है हमारा शरीरांगेशु। यह भी हमारा 4 नंबर का ही है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से आप इसके उत्तर देख लीजिए, जांच लीजिए। 17वें प्रश्न में ये आपके उत्तर रहेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 18, संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर देने हैं आपको। इसमें से आपको 3 के उत्तर ही देने होंगे, 4 में से 3 उत्तर आपको सही देने हैं। तो आपको प्रश्न संख्या 18 के 3 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगला है प्रश्न संख्या 19। इसमें वैदिक साहित्य के बारे में प्रश्न दिए गए हैं और खाली स्थान दिए गए हैं, साथ में मंजूषा दी गई है और आपको इसमें भरना है। और प्रश्न इसमें 4 दिए गए हैं, 1-1 नंबर का है। तो इस तरह से आपको 4 नंबर के लिए यह प्रश्न करना होगा।
पहले में आपका दशः 10 उत्तर रहेगा, दूसरे में निरुक्तम, तीसरे में आत्मविद्या, चौथे में आपका आरण्यकम, ये उत्तर रहेंगे। एक बार आप जांच लें अपने उत्तर को। प्रश्न संख्या 19, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 दिया हुआ है, 20 के बारे में नहीं है, तो वैसे 20 ही हैं प्रश्न हमारे, तो इनके उत्तर देख लीजिए। ये 20वां प्रश्न होगा, 21 ना होकर हम इसको 20 मानते हैं। 20वां प्रश्न के उत्तर देख लीजिए। आपको मिलान करने हैं, महाभारत और रामायण और पुराण के जो प्रश्न हैं उनका मिलान आपस में करना है। ये भी 1-1 नंबर का प्रश्न है और 3 प्रश्न होंगे। तो पहले पंचम वेद कहा जाता है महाभारत को, ख से मिलाइए। दूसरा, पंच लक्षण युक्त क्या है, हमारे पुराणों को कहा जाता है। और 7 कांड कहाँ हैं, हमारे रामायण में 7 कांड पाए जाते हैं। इस तरह से यह उनके आंसर होंगे। यह आपका मार्किंग स्कीम में की दी हुई है, इसको एक बार बिल्कुल ध्यान से देखें और अपने नंबरों को जांच लें। एक बार फिर दोबारा से मैं इसको दिखाती हूँ। अब नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जा रही हूँ। एक बार अपने अपने उत्तरों को देख लें। ये आपके सभी प्रश्नों के उत्तर रहेंगे। आशा करती हूँ सभी ने अपने उत्तर जांच लिए होंगे।